नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अब अगर हम जीना चाहते हैं तो ब्लेम करना बंद करें, और कहें तो कि किसी को भी ब्लेम मत करें अपनी जीवन की असफलताओं के लिए। देखो, ये तय है हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ब्लेसिंग्स के लिए आएंगे, कुछ लोग हर्ट भी करके जाएंगे। ये जीवन जो चलता है ना, वो ऐसे ही चलता है। कुछ लोग हमें उपहार स्वरूप ऐसा कुछ देंगे जिससे ज़िंदगी में बहुत बेहतर होगा, और कुछ लोग हो सकता है कि हमें आहत करें, पीड़ा पहुंचाएं, लेकिन उससे हम मजबूत होते हैं, हमें पता नहीं चलता है ना। और वैसे भी अगर देखें, जब हमारा जन्म हुआ है ना, तो जन्म से पहले ही ईश्वर ने हमारे लिए उस माँ की कोख की व्यवस्था की हुई थी, जहाँ हम जन्म लेने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखें या हमें हमारा पालन पोषण हो सके। और जैसे ही हमारे जन्म हुआ तो जो मिला वो पहले से ही उपलब्ध था। भाई बहन, रिलेशन में जो भी हमारे मित्र थे या जो भी कहें, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और जिन्होंने कहें तो हमें जीना सिखाया, वो पहले से ही थे, है ना। उसमें से बहुत संभव है कि बहुत लोग हमें खुशी दे गए होंगे, बहुत लोग पीड़ा, है ना। लेकिन जो आज हमारी स्थिति है ना, उसमें भी उन लोगों का आना तय था। जीवन जीना सीखना था ना हमने। और फिर अब अगर हम समझ गए हैं तो हम समझे हैं ना कि उसने अहित किया, तो इसका मतलब कमी तो हमारी थी जो पहले नहीं समझ सके, तो फिर ब्लेम क्यों करना। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम ब्लेम करते रहते हैं ना, तो अपने पार्ट को ना देखकर दूसरे के ऊपर डाइवर्ट कर देते हैं फोकस ना, और उसी से बचते रहते हैं, जबकि बचना तो अपनी मैं से है मुझे ना। यूं ही नहीं, एक नशा करने वाले व्यक्ति को आत्मविनाशक कह दिया जाता। आत्मविनाशक, जो स्वयं का विनाश अपनी सोच और अपने कर्मों की वजह से खुद ही करता चला जा रहा है और दोष दूसरों को दे रहा है। दूसरों को दोष देना यानी अपने पे से फोकस हटा लेना। यूं नहीं कह दिया जाता कि अगर हमें अपनी कमियां देखनी है ना, तो आईना खरीदें, दूरबीन नहीं। हम कमियां अपनी देखना चाहते हैं, देख रहे हैं दूसरों को, तो सेल्फ फोकस ना। और आत्मविनाशक क्यों कहा जाता है? किसी ने हमें ये कोई सुझाव दिया कि आप ये करें, हमारे मस्तिष्क ने खुद हमें सुझाव दिया। जब नकारात्मक आकर्षण हुआ हमें, जब एक व्यक्ति नशे में ट्रैप हुआ, तो ट्रैप होने से पहले उसने किसी से सलाह ली थी इस बात की, परिवार के उन सदस्यों से जो शुभचिंतक हैं, जो हमारे जीवन में बेहतर चाहते हैं। हमारे मस्तिष्क ने ही खुद ही सलाह दी हमें, खुद ही अपने आप से बात करते रहे, खुद ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, कर लूँगा तो कैसे बचूँगा, क्या करूँगा, किस तरह, खुद ही किया सब कुछ, और ट्रैप हो गए। और फिर उस ट्रैप में इतना फंसे कि आज ज़िंदगी ही जीना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये सब किसने किया? ये स्वयं, सेल्फ, सब कुछ हुआ सेल्फ, है ना। कभी कभी देखा गया है कि परिवार द्वारा भी कि इसकी संगत खराब है, ये अच्छा है, इसकी संगत खराब है। ठीक है, अगर ये अच्छा है और इसकी संगत खराब है, तो फिर इसे ठीक किस चीज़ की ज़रूरत है ना। वो भी फोकस अलग हटा लेते हैं। समाधान कोई होता है ऐसे, आप फोकस रहेगा संगत पर, संगत छोड़ भी देगा, तो छुटकारा किससे लेना था? अपनी उस सोच से जिसने उस संगत तक पहुंचाया, तो उससे तो छुटकारा मिल नहीं पाएगा। इसीलिए दार्शनिकता में एक बात कही जाती है, या रिहेबिलिटेशन सेंटर में कहें तो, जहाँ ट्रीटमेंट सेंटर में लोग आते हैं, तो दार्शनिकता रोज़ाना के स्तर पर यही चीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए कही जाती है। उसमें शुरुआत ही ये होती है, ये मैं आया हूँ यहाँ, क्योंकि अंत में नहीं, छुटकारा अपने आप से। नशे से तो छुटकारा मिल जाएगा अपने आप से, अपने आप से, मेरी मैं से, मेरी उस सोच से जो मेरे को भटकाव जीवन में लाती है, मेरे उन कर्मों से जो मैं अपनी सोच के अनुसार करता हूँ, है ना। वो यही चीज़ समझाई जाती है ना,
है ना। मुझे अपने आप से अब हम ब्लेम ही करने लगेंगे, संगति को, माहौल को, सब चीज़ों को गलत कहने लगेंगे, तो ये क्यों भूल जाते हैं उसी माहौल में और भी लोग तो रह रहे हैं, है ना। और फिर ये देखें कि जिस संगति की बात कर रहे हैं उसमें जितने भी परिवार के सदस्य शामिल हैं, हर एक का परिवार यही बात कह रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारा जो परिवार का सदस्य है दोष इसका है, इसका चुनाव गलत था, इसने ही चुना तो जिम्मेदारी पूरी इसकी है, नहीं कह रहा होता है। कह रहा होता तो एक समय बाद कह रहा होता है ना, तब तक काफ़ी कुछ पीछे छूट चुका होता है। तो इसीलिए ब्लेम नहीं करना है। एक तो अगर हम ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं, तो एक तो ब्लेम करना बंद करें। जो हो रहा है ना वो होना था। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जन्म का जब अवसर मिला, जन्म से पहले ही हमारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है ना। अब तो जन्म का अवसर ईश्वर ने दिया और बुद्धि दी कि अच्छे बुरे का ज्ञान करके आगे बढ़। स्क्रिप्ट के अनुसार जब तक जीवन चलता रहा तब तक सही रहा। अपना दिमाग चलाया, ट्रैक से हटे तो उस ट्रैक से वही पीड़ा, दर्द, जबकि खुशी के लिए हमें जन्म का अवसर मिला था। फिर हमने एक प्रार्थना की तो फिर हमें चला के देख लिया ना दिमाग, फिर उस रास्ते पर आए। तो सब अच्छा ही लिखा है, खुशियाँ ही मिलनी है। बस थोड़ा सा ना ये अपने ऊपर फोकस करें ना, ये ना सोचे कि आज क्या हो रखा है, ये सोचें कि ये हुआ कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की ना, तब एक कुछ रास्ता मिलेगा। और परिवार को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, और परिवार को ही ज़्यादा समझनी चाहिए। वो जितना समझ रहा है वो स्वयं के साथ हो रहा है, जिसके व्यक्ति के साथ वो समझ रहा होता है। परिवार को समझना चाहिए इस बात को ना, कि ये जो कुछ भी हुआ है ना परिवार के साथ रहते हुए हुआ है, इतना कैसे आगे बढ़ पाया वो ना। तो बहुत सी चीज़ें देखो, अगर अपने परिवार के सदस्य से प्यार वास्तव में करता है परिवार, तो फिर अगर अपनी कमियां भी कुछ दिखती हैं जाने अनजाने में हुई तो उसको दूर कर लेने में कोई बुराई तो है नहीं, है ना। और वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहें, ये सत्य है कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसमें मूलभूत कमियां तो हैं ही सब में। कोई भी हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई जिसने भी जन्म लिया है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, वो बात अलग है कि अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखने की वजह से वो नियंत्रित रखते हैं इन चीज़ों को, नहीं तो हैं तो सब में ही। तो ये देखने की बात है ना। तो सबसे पहली बात है ब्लेम ना करें, उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि आभार व्यक्त करें कि मैं आभारी हूँ, तुमने मुझे जीवन जीना सिखा दिया। यदि मैं तुम पर विश्वास कर है ना, विश्वास से पहले परखना चाहिए था, लेकिन तुम पर विश्वास कर अगर मैं जीवन में कुछ कर रहा और उसमें सफलता मिली है तो दोष मेरा है कि मैं ही क्यों अत्यधिक विश्वास कर गया। तो आभारी होना चाहिए, है ना, कि मुझे जीवन तो सिखा गया। और सोचें कि जिसने मुझे शिक्षा दे दी, जिसने मुझे ये सिखा दिया, है ना, कि हर व्यक्ति साथ चलने वाला मेरे साथ नहीं होता है ना। जीवन में एक शिक्षा मिलती है ना कि हर एक व्यक्ति जो मेरे साथ चल रहा है, मुझे दिख रहा है आज साथ चलता हुआ, तो ये ना सोचूं कि वो मेरे साथ है। कभी कभी साथ रहते व्यक्ति ही जिसको नज़रअंदाज करके चलते हैं, वही हमें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचा जाता है ना। तो कमी तो हमारी है, तो ये हमें सोचना है। और अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, ये सोच लेके ना करूँ कि जब अवसर मिलेगा तो वो भी शायद मेरे लिए करेगा। वो उसकी सोच है, मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो भी करेगा मेरे लिए, तो ऐसा ना सोचो ना। तो इसलिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, उल्टा मैं तो कहूँगा आभार व्यक्त करना चाहिए। ये स्क्रिप्ट के अनुसार ही जीवन चलता है और चल भी वैसे ही रहा है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन कुछ सिखा के जाएंगे, कुछ उपहार दे के जाएंगे, कुछ हर्ट करके करेंगे। सब चीज़ हमारी एक ग्रोथ के लिए ही ना। देखो, बुरे से भी तो एक सीखता है। अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाए, उसे असफलता के कारण पता लग जाए तो सीख गया, और सफल होता है तो उससे भी सीखता है। तो ऐसे ही एक नशे से जो अपनी ज़िंदगी को निकालना चाहता है ना, तो ये थोड़ी चीज़ों को ये समझ के चलें और बहुत बेहतर स्थिति होने वाली है ना, ये विश्वास करें ना। ये ईश्वर यूँ ही हमें पुनर्जन्म का अवसर नहीं दे रहा है, विश्वास करना चाहिए ना। तो इसी तरह मैं आपके भी चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।